सबसे पहले आप जानते हैं जो आइडेंटिटी है इसको ओपन करिए आप, ये वाली जो दिख रही है आपको, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है या आपकी राइट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों कैसे होगा, मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है वैसे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है आपको याद है, क्लास में डिस्कस करी हमने, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद हम कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद बोलते हैं माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यहाँ तक साफ दिख रहा है सबको? चलिए बच्चों, इसके बाद चलिए देखिए आप क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये जो आपको राइट हैंड साइड दिखाई दे रही है इसमें यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नीचे 2 दिख रहा है आपको, है ना। आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है यहाँ पर। मैं बस इसको सॉल्व करूंगा, है ना, इसको सॉल्व करूंगा और इसको इसके जैसा बनाऊंगा। देखिए बच्चों क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लिखता हूँ यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बहुत इजी है। आपको क्या बताया था बेटा मैंने, यहाँ पर नीचे 2 लाना है आपको, है ना। आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको इसके ऐसा बनाना है। तो नीचे यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, तो आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, है ना। देखिए एक या तो एक काम करिए, डिवाइड बाय 2 ना लिख के मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या करना है आपको बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय। साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा पहले मुझे बता दीजिए। यहाँ पर एक बच्चा निशा, आई थिंक आप इसमें ऐड हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए लाइव चैट में कि आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे भी ऐसा लग रहा है। क्या वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है? ठीक है बच्चों, आप 1-2 दिन आपका ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो क्लियर हो जाए। नेटवर्क इश्यू है। चलिए ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इन बोथ। देखिए बच्चों, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई, समझ गए आप लोग। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाइड बाय 2 इन बोथ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यस। आफ्टर दिस देखो बच्चों, आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ध्यान देना आप लोग सभी। देखिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होना है ना, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होना है ऊपर। इसके बाद बच्चों इसको आप ऐसे रहने दीजिए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब नीचे भी 2 है बच्चों, देखिए मैंने क्या बोला, नीचे भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, है ना बच्चों, समझा। तो 2 यहाँ बची। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये 2 ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 तो यहाँ पर मिल चुका है मुझे, लेकिन जो मेरा ये वाला 2 है बच्चों, मैं इसको ना अंदर शिफ्ट करूंगा। ध्यान समझना बच्चों, मैं यहीं पर इसको अंदर शिफ्ट करता हूँ। ये जो 2 है बच्चों, ये 2 यहाँ से अंदर चले जाएगा। चलो मैं एक स्टेप में आपको दिखा देता हूँ। चलिए तो देखिए क्या होना है, आप ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन ये वाला 2 था बच्चों, ये सब अंदर जाएगा। देखिए यहाँ 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2c।
समझे बच्चों? जितेंद्र, हाय जितेंद्र, कौन बोल रहे हो बेटा आप? चलो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान सुनना, आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया बेटा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब देखना यहाँ पर एक फॉर्म तैयार हो रही है, इसको नजर रखना है। आपको क्या करना है, देखो बच्चों, यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 बी स्क्वायर है, यहाँ 2 सी स्क्वायर है। देखिए बहुत सिंपल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 करेंगे। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, 2b स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना बच्चों? बचा हुआ पार्ट क्या है, यहाँ पर माइनस का 2ab, इनको ऐसे रहने दीजिए। ये होता है माइनस का 2bc और तो माइनस का 2c। दिख रहा है? चलिए अब देखो बच्चों, एक एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस 2ab, दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे क्या बनेगा बच्चों, देखिए ए स्क्वायर, सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक पार्ट तो ही दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर और ये वाला हिस्सा है ना। चलिए सेकंड पार्ट इसका, फिर देखिए एक और ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ca, दिख रहा है यहाँ पर, है बच्चों? चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले सी स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, देख सकते हो ना, सी स्क्वायर माइनस 2ca। इज इट राइट बच्चों? देख यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? मुझे बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं? निशा प्लीज बताएं, और भी जो बच्चे जुड़ चुके हैं मुझे प्लीज यहाँ पर रिप्लाई भी करें आप सभी, जिससे पता लगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ साफ आ रही है या नहीं। चलिए बच्चों जल्दी से बताइए मुझे, कहीं ऐसा ना हो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है। प्लीज रिप्लाई करें सही बच्चे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कह रहा हूँ 100% पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, ऐसे करना आप सब इसको। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब इसके बाद देखिए, तो मैंने लिया, अब क्या बचा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, क्या बचा बच्चों, प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। देखो बच्चों, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी, हम पहुंच गए बस आंसर तक, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, है ना बच्चों? व्हाट इज दिस, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, क्या होता है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों ये होता है क्या आपका, c माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए बात लिख देंगे, पहले इसको लिखते हैं, दिस इज b माइनस सी का होल स्क्वायर, व्हाट इज दिस, दिस इज, ये वाला क्या होगा बच्चों, c माइनस ए का होल स्क्वायर, है आंसर। स्टूडेंट ये हमने इस देखिए आंसर को कंप्लीट कर लिया, पहला क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो मुझे सही बच्चे बताएं, क्या ये आपको समझ में आया या नहीं? किसी सेक्शन में डाउट है, किसी पार्ट में डाउट है तो मुझे बताएं, मैं यहाँ पर सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ। क्लियर है बच्चों सभी? बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं फिर आपको जो पेपर में आने वाला है? यस। चलिए तो पहले तो भाई इसका सभी स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। चलो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ेंगे अब हम।
पूरा पूरा बोर्ड हिल रहा है बच्चे। यस, चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलो मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें क्वेश्चन है बच्चों, चलिए देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन आपका फैक्टराइज फैक्टराइज 2√2a³ ढंग से लिखना है इसको बच्चों। 2√2a³ प्लस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8b³ माइनस 27c³ प्लस 18√2abc। बच्चों अभी भी शायद बोर्ड में क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है? नेटवर्क का इश्यू है बच्चों। मैं विदाउट वाईफाई कनेक्शन से चला रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो क्लियर नहीं आ रही। चलिए भाई, साफ दिख रहा है सबको ना? बच्चों क्लास कोई देख रहा है नहीं देख रहा, मुझे प्लीज बताइए एक बार। मुझे 5 बच्चे लाइव दिखाई दे रहे हैं, ये 5 में से कौन कौन है? एक बार हेलो हाय रिप्लाई कर दीजिए आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में, अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए और अपना नाम भी मेंशन जरूर करना सभी बच्चे। अर्जुन टमटा, ओके। आपका नाम आई थिंक गरिमा, गरिमा भी प्रेजेंट है। चलिए बच्चे देखिए, निशा, शिवांशी, वेरी गुड। आई होप यू ऑल आर स्कोर वेरी गुड मार्क्स। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। व्हाट इज दिस? दिस इज मैंने आपको चीज आई है, देखिए ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, दिस इज सी का क्यूब, है ना? उसके बाद क्या दिखाएगा? प्लस ए बी सी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बच्चों ये सोचना है इसके अंदर ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है ना? ये किस आइडेंटिटी के जैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलो बच्चों, ये मुझे इसलिए दिखा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab जैसा, 3abc जैसा दिख रहा है बच्चों। लेकिन ये वैसा बन नहीं पा रहा है, अभी देखते हैं क्या करते हैं। हम 2√2 कर सकते हैं, √2 है ना, √2a का होल क्यूब, इज इट राइट? यस, √2a का होल क्यूब है ना। इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ 2b का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर √2 क्या होता है बच्चों? √2 इज हाउ मच? इट इज 2√2 होता है, दैट्स व्हाई आई रोट दिस। ठीक है, चलिए ना बच्चों देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप यहाँ भी प्लस ही करिए तो बेहतर है, क्योंकि क्यूब है ना? क्यूब है बच्चों, माइनस की पावर अगर इवन ऑड होती है तो आंसर माइनस में आता है, तो आप लिखो प्लस ही। व्हाट इज दिस? दिस इज -3c का होल क्यूब
इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, सभी बच्चे ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये और बच्चे बेटा जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, शिवांशी और आपकी गरिमा, निशा, आप सभी बच्चे और बच्चों को भी ऐड करवाइए, जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को। बस मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और कराऊंगा, इस क्लास को एंड करेंगे फिर हम। यस, नाउ बच्चों देखिए यहाँ पर क्या, अब हमें कंफर्म हो चुका है मेरा ए, बी और सी कौन है। ए की जगह किसने ले ली, √2a ने, बी की जगह इसने ले ली और सी की जगह -3 इसने ले ली। अब आपको आगे भी सोचना क्या करना है ना। आपको आइडेंटिटी कौन सी पकड़नी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, एबीसी तो आपने बोल दिया, कंफर्म है एबीसी। तो √2a, दिस इज बी, है ना बच्चों। देखिए 3ab और सी कौन है, -3c, -3c। बस यू कैन चेक, ये सब एक ही जैसे होंगे, आप देख सकते हैं। 3 2 6, 6 3 18, देखिए वही है पूरा, माइनस माइनस प्लस बनाएगा और एक √2 भी है, और ए बी एंड सी तीनों चीजें यहाँ पर है। क्लियर है बच्चों, यस। चलिए आफ्टर दिस बच्चों, जब मैं क्लियर हो गया तो मैं लिख सकता हूँ यूजिंग क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc में क्या होता है, बताइए बताइए बच्चों। देखो बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म में है नहीं है ना। चलिए इसकी फॉर्म है, इसमें होता क्या क्या है बच्चों, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज मुझे मुझे देखो, ये चीज है ना, यहाँ पर देखो ये इसके से दिखाई दे रहा है, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये दिस पार्ट, इस पार्ट को जो हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, यस। तो इस वाले पार्ट को बच्चों, इस वाले पार्ट को मैंने जब ऐसा लिखा है, तो इसको भी आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं इसको, इट इज इक्वल टू व्हाट, फैक्टराइज हो गया अभी। देखिए दिस इज √2a प्लस बी, कितना आपका 2b प्लस, देखो बच्चों सी की जगह पर -3 से आएगा, है ना, कितना आएगा इसका 3 एंड सी, दिख रहा -3 हो गया आपका यहाँ तक, है ना। चलिए बच्चों, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, समझ में आ रहा है या नहीं, सही बच्चे मुझे बताएं। यस, आफ्टर दिस देखो बच्चों, अब क्या है आपका, दिस इज ए का स्क्वायर, ए कितना आपका √2a था, √2a का होल स्क्वायर। बच्चों √2a का स्क्वायर क्या होता है, 2a का स्क्वायर होता है। चलिए व्हाट इज दिस, दिस इज 2a का स्क्वायर। चलिए बच्चों इसके बाद +4b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, +4b का स्क्वायर, क्योंकि ये है आपका कितना 2b, है ना, 2b का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए फिर क्या है प्लस सी स्क्वायर। अब सी आपका -3 है, देखो बच्चों -3c का होल स्क्वायर, माइनस की पावर में ईवर है, आंसर प्लस में आएगा, तो व्हाट इज 9c स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया सबको। चलिए बच्चों, वेरी गुड। मुझे लगता है एक बच्चे भाग गया, इसमें से कौन भागा पता नहीं। Yes, after this बच्चों, what is this? This is a product of A into B. This is a product of A into B. क्या दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ A into B। तो देखो बच्चों, ये इसको और इसको अप्लाई करना है आपको, है ना। तो देखिए इसको 2√2ab, 2√2ab, क्लियर है सबको।
अच्छे ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बच्चा और है, कहाँ चले गए, सब भाग गए। कौन देख रहा है क्लास? चलो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ तक पहुँच गए थे हम। तो फिर क्या है, माइनस का ए जो है बी है, तो 2√2 माइनस बी सी, यह बी है सी, माइनस बोला है बच्चों, माइनस बी कितना है देखो 2b, और सी कितना है बच्चों माइनस का 3c। आज उसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस आएगा, है ना, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6bc हो जाएगा बच्चों। मैं उसको बिठा रहा हूँ। चलिए फिर माइनस का सी और ये लास्ट स्टेप का ये और ये, फिर यह माइनस का साइन आ रहा बच्चों, है ना, माइनस ये देखिए दिस इज सी, सी ये आपका ए है ना। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन माइनस माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस 3√2 AC जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपका, अगर a माइनस बी 4 है, a माइनस बी बराबर 4 है, a भी 45 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यू माइनस b। आपसे कह रहा है फाइंड करिए a क्यू माइनस b। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आज ये बच्चों देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये फाइंड करना है, तो पहले इसके आईटी में देखते हैं क्या क्या चीजें। a क्यू माइनस b क्यू क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, है ना बच्चों।
एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से, पेपर में आएगा जैसे। देखिए, जो बच्चों को इससे कठिन लगेगा, एक तरीका और है मेरे पास उन लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, तो कैसे होगा ध्यान दें। आपको ये वैल्यू तो पता है, यहाँ पे बोली, लेकिन ये बेस्ट टाइम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, आप इसको भी यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन होगा क्या, ये आपको परेशानी, मतलब मेन चीज क्या है, आपको ये पॉइंट करना। लेकिन मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान। जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इस पर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की एंटिटी बनाना चाहता हूँ। तो बच्चों क्या होगा, आप अंदर मैं इसको रफ लिखता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, व्हाट इज दिस, यहाँ पर a भी तो है आपका, है। अच्छा, अगर यहाँ पर बच्चों माइनस का 2a भी आ जाता है, समझना इस चीज को, फिर एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, व्हाट इज दिस, ये प्लस का ए भी है, माइनस का 2a भी, कितना होगा भाई, और माइनस 2 है ना, माइनस का ए भी है। तो ध्यान देना, अब तो ये वाला पार्ट है आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। लेकिन आपने क्या करा बच्चों, देखो आपने अपनी मनमर्जी से माइनस 2ab को इसमें से माइनस 2ab आपने जगह सब्ट्रैक्ट करा, है ना। तो बच्चों, ये आपने अपने मन से माइनस 2ab किया, क्योंकि इसलिए कि ये आइडेंटिटी बन जाए, लेकिन जो आप कर रहे हो उसको बैलेंस भी करना है, ये पहले जैसा भी होना चाहिए, जैसा आप कर रहे हो उसको बैलेंस भी कर दो, कि ऐसा ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। तो अगर मैं माइनस 2ab लिखा है मैंने, है ना, तो मैं इसमें अगर प्लस भी 2ab कर देता हूँ, तो अब ये वैसा ही रहेगा जैसा दिख रहा था यहाँ पर। आप इसको इससे काटोगे, ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब जो आपने क्या करना था यहाँ पर, माइनस का 2ab और प्लस का 2ab, एक तरह से माइनस का 2ab प्लस का 2ab, ये लिखना था आपको। इससे क्या होता है ना, ये वाला पार्ट जो था पूरा, इसके अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता, देखो प्लस का 2ab ऐसे रहने देता, क्योंकि ए माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है ना। जो कहने का मतलब, जो आपने लिखा है उसमें प्लस 2ab भी था, ये तो बच्चों हुआ क्या आपका, 4, व्हाट इज दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, सॉरी माइनस का, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई बच्चों, हमें ध्यान दीजिए, माइनस का 2 भी होता है ना बच्चों, फॉर्मूला तो यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ भी 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है ना बच्चों, देखिए प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, दिस इज माइनस 2, दिस इज इसका, चलिए गलती हो गई थी, सॉरी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी का था बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सब करने से, इतना सब करने से बच्चों क्या हुआ, अब देखिए ए माइनस बी की वैल्यू भी है आपके पास, ए भी है आपके पास, 4 माइनस बी कितना है बच्चों, बच्चों ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए तो फिर ये कितना है आपका, व्हाट इज दिस, 4 का स्क्वायर 60, 50, 135, इनको आप प्लस कर बच्चों, आंसर है इनको प्लस कर देना, इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आएगा 604। चलिए तो आगे बढ़े बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रिपेयर करना सभी बच्चे। चलिए अगला आपका फेवरेट क्वेश्चन डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो एक क्वेश्चन और है जिसका चांसेस बन सकता है, if x minus 1 upon x is equal to 3 plus 2 root 2, ठीक है। चलिए अंदर x minus 1 upon x दे रखी है आपको 3 plus 2 root 2, और आपसे पूछेगा x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब वाली बताइए। चलो बच्चों, तो क्या लगता है आप कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को? जो बच्चे चले गए हैं दोबारा से वापस आ जाए, बुला लें उनको क्लास में। देखो बच्चा ध्यान देना, आपको पता है एंटिटी क्या होती है, इसको हमें ओपन, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू, याद है बच्चे कैसे करेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ठीक है। तो ध्यान देना क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इजीली कर लेंगे आप इसको, है। देखो बच्चों, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, इसको आप यहाँ पर रखेंगे तो एक्स माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। देखिए एक्स माइनस इसके लिए क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3, दिस इज एक्स, दिस इज 1 बाई एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, फेवर में आएगा, ध्यान रखना इसका। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, आज हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है। अब देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको इस पर आईडी लगा दी, ए माइनस बी का होल क्यूब एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर ए माइनस बी। मतलब ये और ये तो आप काम करेंगे, ठीक हो गया है ना। ये देखिए यहाँ पर x माइनस 1 बाई एक्स दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू कितनी होती है
इस पूरे की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2 जी। इसे आपको फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, है ना। और इज इक्वल टू फिर इसी रहेगा, और यहाँ पर एक्स माइनस एक्स, ये ए था, है ना बच्चों। बी कौन है आपका 1/x, यहाँ पर ए आपका कौन है एक्स, बी कौन है बच्चों 1/x। चलिए, तो अब ये जो आपने लिखा है बच्चों 3 प्लस 2 हो गया, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना बच्चों, है ना। देखिए आगे करेंगे इसको सॉल्व। बच्चों इससे पहले 3 चीजें 9 हो गया, और माइनस प्लस माइनस ये आ गया था माइनस का 6√2। आप देखिए आपको ना ये ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे अप्लाई करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक हो गया, सही बच्चे। चलिए तो हम पढ़ते हैं आगे। तो ये जो पार्ट है आपका x³ माइनस 1/x³, ये फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा बच्चों। देखिए मैं क्या लिखना, देखिए क्या लिखा, ये दोनों वैल्यू इधर आएंगी, प्लस का 9 6√2, है ना बच्चों। इसका आंसर बताएंगे मुझे आप कितना आएगा। हाँ जी, देखिए हाँ ए प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या आता है ए का क्यूब 27, ए क्यूब प्लस दिस इज बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर। बच्चों 3 व्हाट इज दिस ए स्क्वायर, ये ए देखिए फॉर्मूला में होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस 3 ए प्लस बी का होल क्यूब बच्चे क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एंड बी कितना बच्चों 2√2। इसके बाद प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, 3 ए तो आपका ये है और इसका स्क्वायर हो जाता है बच्चों। इसके बाद 9 और 6 अलग से है। चाहे अब आप इनको सॉल्व करेंगे बच्चों सभी। देखिए मैं करता हूँ यहाँ पर लास्ट लाइन लिखिए, इसके अंदर 27 प्लस ये क्या है 2 2 4 4 2 8, 2 का क्यूब होगा 8, √2 का क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों √2 क्या बनाएंगे 2√2, अरे 8 था 8 2 जा 16√2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 16√2 16√2। उसके बाद 3 3 9 9 3 जा 3 3 9 9 3 जा 27। अच्छा देखो 3 3 9 9 27 27 जा 54, इट इज 54√2। उसके बाद हमें 2 जा 4 जा 8, ठीक है √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 2 जा 8, 8 से 24 24 3 जा 72, 8 9 है बच्चों।
2। अब इन सबको आप ऐड करिए। ये सारे अंडरूट वाले सारे ऐड होकर क्या मिला रहे हैं, 76 अंडर रूट 2 आ रहा है। और ये सब जब मिलेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे, बच्चों ये आ रहा है 108, आप देख सकते हैं। चलो बच्चों मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। यस बच्चों, और आंसर इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्लास में भी नहीं करवाया था। अच्छे से देख लीजिए, आज से बच्चों यहाँ पे बैठे हैं, मैंने क्या अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो मुझसे यहाँ पर लाइव क्लास में पूछिए जल्दी से। मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। सभी बच्चे मुझे बताइए ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, तभी इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। There are 4 students in the class. Who's the fourth one? I think अंजलि, शिवांशी और निशा तो क्लास देख रही हैं। फोर्थ स्टूडेंट कौन है, प्लीज मुझे बताइए, अपना नाम मेंशन करिए। ओके, आई थिंक यू आर अनुष्का गुप्ता, am I right? गुड। चले बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड। समझ में आया नहीं बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलो बच्चों, मुझे लगता है आप सभी बच्चे अब सोने का टाइम हो गया होगा, तो लास्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ। अदरवाइज बाकी सब मुझे बताया, अगर क्लास कंटिन्यू रखनी है तो मैं रख देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन जो पेपर में पूछेगा आपसे, यहाँ पर देखिए बताता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² is 83। आपसे कहेगा बच्चों फाइंड करिए x³ माइनस 1/x³।
चलो, मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों क्लास में भी, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, है ना, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए बच्चों आपको पहले आना पड़ेगा किसके पास, x माइनस 1/x। इससे पहले आप ये देखो बच्चों, जब मैं हर चीज करके ही सॉल्व होती है, ऐसे नहीं पता लगता आपको, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसा कर दूं, चीज समझना बच्चों, वो क्या रहा है, मैं ये फाइंड करूंगा पहले ये, और जिसे मुझे फाइंड करना है, क्यों उसको फाइंड कर रहा हूँ, ये किसका क्या कारण है, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको वैसे ही पता लग जाए। तो x माइनस 1/x बच्चों, फिर x माइनस 1/x दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं इस पर आइडेंटिटी लगा दूं अपने, a माइनस दिस इज b, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया प्लस दिस इज बी पार्ट का भी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए एंड बी, ए कौन है बच्चों, ए कौन है एक्स, बी कौन है 1/x, yes now so you can see, देखिए मुझे इसको फाइंड करना है, मैं ये यही क्यों फाइंड करना चाहता हूँ आपको बताता हूँ अभी। हाँ, व्हाट इज दिस, बच्चों ये आंसर आएगा आपको 83 माइनस 3 माइनस 2 81, और यहाँ पर आपको देखिए ये 81 आया, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज x माइनस 1/x की कितनी आ गई, अंडर रूट 81। चलो बच्चों, हम जानते हैं जब भी अंडर होता है तो अंडर रूट 2 वैल्यू देता है आपको, एक प्लस की भी एक माइनस की भी, अंडर रूट 81 मतलब प्लस माइनस का 9। चलिए बच्चों, चलो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया यहाँ पर। अब देखिए सारा काम मैंने ये क्यों किया, क्या कारण इसका, है ना बच्चों। अगर अंडर रूट 4 है तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2, ठीक है। देखो ये क्यों निकाला, क्योंकि अब मैं अगर ए क्यू माइनस बी क्यू एंटी लगाऊं, है ना बच्चों, और मैं यहाँ पर अब ए क्यू माइनस बी क्यू एंटी लगाऊं तो आंसर इतना क्विकली मिलने वाला है आपको, आप देख सकते हैं। देखो ये बेस्ट तरीका रहेगा आप लोगों के लिए अभी तक का। हम जानते हैं बच्चों एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू एंटी लगा रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। कौन सी एंटी लगा रहा हूँ, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी, ध्यान देना, ए माइनस बी, फिर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू लगा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या होता था बच्चों, ए माइनस बी, ये ए है ये बी हो गया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हुआ करता था, ए और ये बी, इसको इससे काट दो बच्चों। ये वाली वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ देखिए, दिस इज हाउ मच 83, और ये वैल्यू कितनी है 9, है ना। चलो अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बच्चों कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है, 83 प्लस दिस इज 1, ठीक है। देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पर ये 84 होगा, 9 इंटू 84, और इसका आंसर क्या है, 9 4 जा
कितना आएगा 36 का 6 3 72 75 बच्चों ये आ गया 756। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चों, देखिए आप इसके अंदर चाहे तो एक प्लस का 9 था यहाँ पर, एक माइनस का 9 था, है ना बच्चों। अगर आप यहाँ पर माइनस 9 रख देते हो तो फिर आपको आंसर किसका मिलेगा, एक माइनस का भी 756 मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक बार -9 रख के, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक है प्लस का 9, एक है माइनस का 9, है ना। तो अगर आप यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, इस x माइनस 1/x की वैल्यू 2 है ना, एक तो प्लस का 9 है बच्चों, चलिए प्लस के 9 से आपने आंसर निकालते 756, और अगर आप माइनस का 9 रखते हैं तो -756 आ जाएगा। मतलब स्टूडेंट बात क्या हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। कैसे 9 रखने में 756 आ रहा है, -9 रखने में -756 आ रहा है। तो ठीक है, अगर आप इतना भी करते हो तो वो भी आपका सही रहेगा, है ना बच्चों। चलिए फिर से समझाना है आपको। देखो बच्चों, अनुष्का वैसे भी आप न्यू स्टूडेंट हो, तो अब कोशिश करना, ठीक है। जब तक इनकी खूब सारी प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक ये समझ में नहीं आने वाले, है ना। लेकिन ठीक है, चलो आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ कैसे होगा क्या। देखो तो यहाँ मैंने क्या किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। क्या लगा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a कौन है मेरा x, b कौन है मेरा 1/x। दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना समझ में आया। ये आपने एक्स को एक्स से काटा, यहाँ 2 बचा, है ना। चलिए फिर उसके बाद एक्स वन उसकी कितना आपका 81 आया। कितना स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, 81। अब देखो क्या होने वाला है, कुछ नहीं बच्चों, बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों ध्यान देना, अब इस एक्स वन बराबर एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा होता है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, √4। ये 2 यहाँ जाके √में बन जाता है। तो और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आती है, +-2। √4 2 होता है हमेशा, लेकिन आंसर सिर्फ 2 नहीं होता, कभी भी ध्यान देना, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर इन 9th क्लास में देख रहा हूँ RD शर्मा के अंदर बहुत सी जगह पर सॉल्यूशन सिर्फ प्लस की वैल्यू के लिए ही दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो आप चाहो तो वैसे जो भी खाली प्लस की वैल्यू आ रही है, मतलब x मैंने 1/x स्क्वायर करने पर √8, ये सॉल्व करने पर जो प्लस और +-9 लिखा है ना मेरे बच्चों, तो आप खाली +9 को कंसीडर करके आंसर निकालो, आप -9 के लिए मत सोचना, ठीक है। चलिए बच्चों, अब देखिए कितना है, +-2, ऐसे ये भी था +1। अब ये मुझे मिल गया, देखो क्योंकि स्क्वायर था, इसको वहां मिला तो अंडर रूट में आ जाता। अब ये वाला जो पार्ट है बच्चों, यहाँ मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ ए क्यू माइनस बी क्यूब की। ध्यान सुना, कैसे ए क्यू माइनस बी क्यूब, ये है आपका ए क्यू माइनस बी क्यूब बच्चों, दिस इज ए का क्यूब माइनस दिस इज बी का क्यूब। आपने क्लास अभी आज की क्लास में डिस्कस किया था बच्चों कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
तो ये और ये तो कट जाएगा, यहाँ 1 दे देगा। इसकी वैल्यू देखो आप कितनी है, यहाँ पर 83 है। 83 प्लस 1 84 हो गया। एंड व्हाट इज दिस x माइनस 1/x? ये अभी आपने बोला कि मुझे खाली 9 लेनी है, तो बस आप 9 लीजिए बस। तो 9 ले लिया आपने, 83 प्लस 1 ये हो गया। कोई ऐसा पार्ट है तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, है ना, और फिर उसको मुझे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दीजिए, वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। तो बच्चों आपको अभी कितना देर और पढ़ना है मुझे बता दीजिए, अदरवाइज मैं इस क्लास को ऑफ करता हूँ। 1 आवर्स बेटा, 1 आवर तो हो ही गया है कंप्लीट, होने ही वाला आई थिंक। 10 बजे से क्लास हुई थी। चलिए बच्चों, वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। 20 मिनट्स और पढ़ना है निशा? ओके चलिए बच्चों, ये 20 मिनट का हिसाब पता नहीं चल रहा है मेरे को। Yes, we have a question x plus y plus z equal to 1. This is our last question of this class. Okay बच्चों, चलिए मैं डेली आपको इसी टाइम पर करवाऊंगा आज से। If x plus y plus z equal to this, it is written over here, x y y z z x minus 1 है, x y plus y z z x की वैल्यू बच्चों माइनस की 1 दे रखी है। आई थिंक आपकी वॉइस 2 बार आ रही है। मे बी बेटा आपका नेटवर्क स्लो हो सकता है, अदरवाइज ये भी हो सकता है कि मैंने कोई चीज 2 बार बोल दी हो। चलिए नेक्स्ट, एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 दे रखी है आपको। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। चलिए सिर्फ इतना ही फाइंड करना है बच्चों आपको। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए, ये कौन सी आईडी के अंदर होता है देखिए, जहां ये भी दिखाई देते हैं, ये भी दिखाई देते हैं और ये भी दिखाई देते हैं। कितना सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। यू कैन सॉल्व इट विद इन अ सेकंड आई थिंक, है ना। अब विद इन 3 मिनट्स, विद इन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। में अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy की तरफ नजर मारो, इसके अंदर क्या होता है देखो, ये बिल्कुल उसी की तरह है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की तरह। हमने क्लास में इनको ए बी सी में पढ़ रखा है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही रहेगा, आपको जहां पर ए है
वो x बन गया, अब जो b था वो y बन गया और जो c था वो z बन गया। मैं इसको उसके ऐसे में उसमें ब्रेक कर दे रहा हूँ, है ना बच्चों। क्या लिखा था आपने, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, क्या था, a प्लस बी प्लस सी, तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अच्छा क्वेश्चन है। यस, देखो बच्चों, अब कैसे होगा भाई, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, आप सोच रहे होंगे भाई मेरे पास इसकी वैल्यू दे रखी है, देखिए एक्स वाई जेड दिया है मेरे को कितना बच्चों, यहाँ पर -1, मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी बच्चों 1, मेरे पास एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर ही। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लूँ ना, ये देखो माइनस लिखा है और यहाँ बना दूं ब्रैकेट, तो जितने भी अंदर के साइन है बच्चे वो चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूँ इस तरह से, क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर वो क्या रहा है, सिंपल सा, मैंने इस माइनस को कॉमन ले लिया, जब कॉमन लेते हैं बच्चों तो ब्रैकेट बना देते हैं, जैसे मैंने माइनस लिखा ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट कहाँ तक बनाया है, यहाँ तक बनाया है, तो जितने भी साइन थे अंदर वो सब प्लस हो गए। देखो बच्चों सब चीज तो है यहाँ पर, कमी तो इस चीज की है ना, ये चीज आपके पास है ही नहीं, ये चीज नहीं है बच्चों यहाँ पर, तो ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी, है ना बच्चों। क्या बता सकते हैं मुझे बच्चे यहाँ कैसे निकलेगा ये सब, कोई मुझे बताएगा बच्चों कैसे निकलेगा ये? नो प्रॉब्लम, आइए बहुत आसानी से बच्चों, ये हमारा एक फॉर्मूले के अंदर और हुआ करता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2ab 2xy वाई जेड जेड एक्स था ना, चलिए 2xy वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, 2xy 2ab 2bc 2ca बच्चों पढ़ा था ना अपने सब। हाँ अब इसके अंदर देखो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, दिस इज 1, दिस इज 1 का स्क्वायर हो गया, इस पूरी की वैल्यू कितनी 1, हमें तो ये फाइंड करना है ना बच्चों, हमें तो ये फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना बच्चों 1, है ना, यहाँ देखो का स्क्वायर, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, सॉरी हमें, हाँ हमें ये फाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू बच्चों हमें कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है, तो इसको ऐसे रहने दो आप, यहाँ से बच्चों अगर 2 कॉमन लेते हो तो 2 फिर से अंदर क्या बचेगा बच्चों, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ये कितना है आपका, दिस इज -1, तो ये 1 बराबर -1, बच्चों ये आएगा आपका -2 प्लस माइनस माइनस, दिस इज -2 और -2 यहाँ आएगा तो प्लस ये 3 आ जाएगा, बच्चों आपकी इसकी वैल्यू जो आने वाली है ये कितनी आ गई, 3, इसको, क्योंकि ये कितना हो गया प्लस माइनस, ये -2 हो गया यहाँ पर, ये -2 यहाँ जाएगा तो +2 बन जाएगा, 2 1 + 2 3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो बच्चों, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, देखो बच्चों, हाँ इसमें +3xy z भी था, हाँ देखिए यहाँ पर कैसे, तो देयरफॉर ऐसे लिखिए वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3, ये एक्स वाई जेड कितना मतलब यहाँ पर लिखा है उन्होंने -1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 1, कितनी बच्चों इसकी वैल्यू 1,
इसके बाद ये वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी कितने निकाला अभी आपने, है ना, दिस इज इन मल्टीप्लाई में होता है इसके साथ 3। ठीक है बच्चों, यस इतना है आपको। उसके बाद ये माइनस का है ना, यहाँ पर आपने क्या किया बच्चों, ये माइनस कॉमन था देखो, और इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स वाई वाई जेड, ये भी कितना बच्चों, माइनस का 1 ही है। ये इसको सॉल्व करेंगे आप। देखो जो आपको क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये आएगा आपका प्लस का 3 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस 1, बच्चों ये आ गया 4। चलिए कितना आ रहा बच्चों, दिस इज 1, ये तो 1 ही रहेगा आपका, है ना बच्चों, ये 1 रहेगा आपका, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 दिस इज 4, 4 जब 4 होता है, देखो ये 4 हो गया, यहाँ 3 है, 3 को यहाँ लेके जाइए, तो जो ये जो आपको वैल्यू मिल रही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, कितनी मिल रही है, 4 माइनस 3, इट इज 1। चलो बच्चों आज की क्लास को एंड करते हैं। पहले मुझे बताइए इस वाले पार्ट में कहाँ पर प्रॉब्लम हुई आपको, कहाँ पर नहीं आया समझ में। तो ठीक है फिर बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आपसे कल मिलेंगे हम। ठीक है फिर बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आपसे कल मिलेंगे हम। गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट टू एवरीवन। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई हो क्वेश्चन में तो मुझे बता दे भाई, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुई हो क्वेश्चन में तो मुझे बता दे भाई, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।